प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग सत्र 2023-24 में CBSE की परीक्षा में सबसे पहले कल दिनांक 19/2/24 को हिंदी आधार की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यद्यपि बच्चों एवं अभिभावकों को सभी विषयों में अच्छे अंक पाने की लालसा होती है, फिर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, जीव विज्ञान, कॉमर्स जैसे विषयों में वह अधिक ध्यान देकर और अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भविष्य में रोजगार हेतु सफलता एवं अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सभी विषयों में समान रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। साथ साथ हिंदी जैसे विषयों में भी अच्छे अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए कल होने वाली हिंदी विषय की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं बच्चों को प्रश्न पत्र हल करने के तौर तरीके से अवगत कराना चाहता हूँ, जिससे वे हिंदी में अच्छी तरह परीक्षा का शुभारंभ करते हुए अन्य विषयों की परीक्षा हेतु नया विश्वास पैदा कर सकें। प्रश्न पत्र 1 से 7 तक बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर ध्यानपूर्वक पढ़ कर के दें। प्रश्न पत्र 1 में अपठित गद्यांश है। इस गद्यांश को पूरे ध्यान से कम 2 बार पढ़ें, जिससे वे शीर्षक जैसे प्रमुख बिंदु को भली भांति समझ सके तथा गद्यांश की मूल भावना को जान सके। उसके बाद यदि उत्तर दिए जाएंगे तो सही उत्तर लिखे जा सकते हैं। प्रश्न 2 अपठित पद्यांश के रूप में आता है। यह पद्यांश अधिकांशतः पूर्व की कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों से दिया जाता है। इस पद्यांश को काव्य की भावना से रसमय तरीके से तथा हृदय की गहराइयों से कम 2 बार पढ़ें और उसके बाद सही विकल्प चुन करके उत्तर दें। प्रश्न 3 अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से संबंधित है, जिसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। समय के अनुसार यह प्रश्न छोटा ही होता है, फिर भी ध्यान से पढ़कर आसानी से उत्तर दें तो सही उत्तर लिखे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 आरोह पुस्तक के काव्यखंड से पूछे जाते हैं और इस खंड को कक्षाओं में भली बार पढ़ाया जा चुका है तथा इसका पुनराभ्यास भी कराया जा चुका है। अतः इस खंड को पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर दें। यद्यपि प्रश्नों के उत्तर देने में कभी कभी संदेह पैदा होता है, फिर भी मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अपने विवेक के अनुसार उत्तर दें। अवश्य आंशिक उत्तर तो सही हो ही जाते हैं। प्रश्न 5 यह भी आरोह पुस्तक के गद्य खंड से पूछा जाता है। यह प्रश्न बच्चों के लिए सरल होता है, फिर भी इसे 1-2 बार ध्यान से पढ़कर जवाब दें। प्रश्न संख्या 6 यह प्रश्न पूरक पाठ पुस्तक वितान से पूछा जाता है। यह 10 अंक का होता है तथा इसके प्रश्न तीनों पाठों से पूछे जाते हैं। यह आपकी स्मरण शक्ति पर निर्भर करते हैं। इसे ध्यान से उत्तर दें, जिससे सभी उत्तर सही हो सके। प्रश्न पत्र 7 से 14 तक वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जिसमें बच्चों के लेखन कौशल और रचनात्मक कौशल की क्षमता पर निर्भर करते हैं। प्रश्न 7 में 4 विषय दिए होते हैं। किसी एक विषय पर रचनात्मक लेख लिखना होता है। यह उत्तर पुस्तिका में 1.5 से 2 पेज तक लिखा जाना चाहिए। प्रश्न 8 में कहानी, नाटक, रेडियो नाटक तथा नए अप्रत्याशित विषयों पर 2 प्रश्नों पर ध्यान देना है। 2 प्रश्नों को हल करना होता है, जिसकी भाषा सरल एवं सटीक होती है तथा संक्षेप में उत्तर दिए जाते हैं। प्रश्न 9 प्रिंट मीडिया से संबंधित 3 प्रश्नों से 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित हैं। इनके उत्तर पूर्ण रूप से तथ्य पर आधारित होते हैं तथा पत्रकारिता की भाषा की झलक होती है। प्रश्न 10 से 13 तक आरोह पाठ पुस्तक से प्रश्न 10 में
प्रश्न 10 से 13 तक आरोह पाठ पुस्तक से पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न पढ़ाए गए पाठों की विषय वस्तु से जुड़े होते हैं, जिनके उत्तर बड़ी आसानी से दिए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 में वितान पाठ से 2 वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दिए जाते हैं और सही और सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। उत्तर लिखने में जल्दबाजी न करें, सुलेख का ध्यान दें, सभी प्रश्नों को हल करें तथा समय प्रबंधन का ध्यान दें। परीक्षा के पूर्व बिल्कुल घबराहट न हो, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर के उत्तर दें। किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और आगे आने वाले विषयों के परीक्षा में आप नया विश्वास पैदा कर सकें। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से, प्राचार्य जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।